स्टार्ट। अब बात करते हैं स्फीयर की। सो व्हाट इज अ स्फीयर? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था स्फीयर का स्टार्टिंग में कि हमारी जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, या फिर फुटबॉल ले लो, ये स्फेरिकल हुई, ठीक है ना, ये स्फेरिकल शेप में है। तो आई स्फीयर इज अ 3D फिगर, सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट इन द स्पेस। मतलब ये सब एक पॉइंट है यहाँ पर स्पेस में पॉइंट है सब, और विच लाई एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी ये सारे पॉइंट हैं वो सब एक यहाँ से किसी सेंटर से किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर। और जो वो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट उसको सेंटर बोलते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे सारे लाई कर रहे हैं। अभी तो ये 2D में पता लग रहा है, 2D में दिख रहा है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ऐसे ही हमारे पास स्पेस की बात कर रहे हैं ना, तो स्पेस में तो 3D वाले होंगे ना। 3D में मतलब यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा कांस्टेंट डिस्टेंस में, तो हमारे पास एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुई थी स्फीयर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं स्फीयर के सरफेस एरिया की। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस r है, ठीक है ना। अच्छे से जिसका रेडियस r है, ये 3D में है, स्फीयर है ये, ठीक है ना। तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया जो इसका निकाला गया है ऑफ स्फीयर का, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या किया था कि एक थ्रेड लिया था, और थ्रेड से इस बॉल को बाइंड किया गया था। मतलब इसको ऐसे थ्रेड को लगाया गया था, पूरा थ्रेड से इसको कवर किया गया था पूरा। यहाँ पे स्पेस छूट रही है, लेकिन जब थ्रेड आपको ऐसा इस पे कवर करना है कि ये सरफेस एरिया नहीं दिखना चाहिए। मतलब सरफेस एरिया ये पूरा हमने इसको कवर कर दिया थ्रेड से। अब हमारे पास क्या हुआ, ये पूरे को हमने कवर कर दिया ऐसे थ्रेड से पूरा इस बॉल को, ठीक है ना। तो हमारे पास अब जो इसकी लेंथ है थ्रेड की, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने जो ये स्फीयर है, जितनी इसकी रेडियस है इस स्फीयर की, उसी रेडियस के हमने 4 सर्कल लिए, ठीक है। मैं ये वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जिससे हमें आंसर आया था कि जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो 4πr² क्यों होता है, तो ठीक है ना। तो जो थ्रेड यूज किया गया था, इस पे जितना भी थ्रेड लगा था, ठीक है ना, इस पे बॉल को कवर करने के लिए, वो एग्जैक्टली इक्वल था जब हम इन सर्कल पे थ्रेड हमने लगाया। हमने ये थ्रेड लगाया इन सर्कल पे भी, जो ये वाला थ्रेड, जितना थ्रेड इस पे यूज हुआ था एग्जैक्टली उतना ही थ्रेड इन 4 सर्कल को कवर करने में हमको लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा ऐसे पूरा ये फिल हुआ था, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 4 सर्कल ऑफ रेडियस r, जो कि उसी स्फीयर की रेडियस भी r थी और इन सर्कल की भी r थी। तो जो हमारा एरिया क्या हुआ, एरिया भी फिर वही हुआ ना कि जो थ्रेड, इस थ्रेड ने जितना भी थ्रेड इस पे कवर हुआ था एग्जैक्टली उतना ही थ्रेड इन सब पे कवर करने में लगा। तो थ्रेड का सरफेस एरिया, मतलब जो इनका सरफेस एरिया है
एक का कितना है पाई आर स्क्वायर और ये 4 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया वो इसका एरिया हो गया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, क्योंकि जो थ्रेड इसके सरफेस एरिया को कवर करने के लिए लगाया गया था वो 4 पाई आर स्क्वायर था, और वही थ्रेड उसने 4 सर्कल को कवर किया, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक का सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास 4 सर्कल आए थे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात करते हैं होलो स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर बाद में, उससे पहले हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, जो स्फीयर होता है उसका हाफ कर देते हैं, ये स्फीयर था इसको हाफ कट कर दिया, तो हमारे पास जो फिगर आई वो ये आई, ठीक है ना। तो ये हमारा हेमिस्फीयर हुआ। तो हेमिस्फीयर में हमारे पास 2 टाइप के एरिया होगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट आएगा और टोटल सरफेस एरिया में ये पार्ट प्लस ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जस्ट हाफ कर देंगे, जो स्फीयर का था, स्फीयर का कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब ये वाला जो सर्कल है वो ऐड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है ना। इसके बाद अब बात करते हैं होलो स्फीयर की। होलो स्फीयर, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर निकालना है। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर निकालना है तो पहले होलो स्फीयर होता क्या है, होलो स्फीयर मीन्स एक बाउल टाइप के जिसकी इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 गिवन है, ठीक है ना। ये होलो स्फीयर हो हमारा। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर क्या होगा, ये बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया और अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस दिस पोर्शन। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ना, प्लस सर्कुलर पोर्शन। क्रॉस सेक्शन सर्कुलर पोर्शन। सो इनर CSA क्या होगा, इनर CSA हमारा हो जाएगा 2 पाई, इनर के लिए मैंने R1 यूज किया था, तो 2 पाई R1 का R1 स्क्वायर, आउटर सरफेस एरिया 2 पाई R2 स्क्वायर। और ये इसका जो हमको एरिया निकालना है, ये हमने होलो स्फीयर होलो सिलेंडर जब यूज किया था, होलो सिलेंडर जब निकाल रहे थे तब भी हमने इसका एरिया निकाला था, और मैंने बताया था
कि ये जो एरिया निकालना है कैसे निकलेगा। अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, ये R2 और ये R1। तो सेम यूज करेंगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर।